बहराइच के महाराजगंज में हुए दंगे के मामले में सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 18 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह सीजेएम प्रतिभा चौधरी के आवास पर आरोपियों की पेशी हुई, जहां सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव में गोपाल मिश्रा हत्याकांड को लेकर बीते रविवार को खूब बवाल मचा, जिसमें 5 आरोपियों को गुरुवार को नानपारा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से 2 का हाफ एनकाउंटर भी किया गया। वहीं आज सुबह सभी की पेशी शुक्रवार को दीवानी न्यायालय में होनी थी। इसके लिए पहले से ही कोर्ट में बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन दीवानी न्यायालय में सुरक्षा कारणों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक ने सीजेएम से बात कर उनके आवास पर ही आरोपियों की पेशी करवाई, जिसके बाद अब्दुल हमीद, सरफराज उर्फ रिंकू और गांव के ग्राम प्रधान पति समेत 5 लोगों को शहर की पानी की टंकी स्थित जजेस कॉलोनी में सभी की पेशी हुई। इसके बाद सभी को जिला कारागार भेज दिया गया। वहीं थाना अध्यक्ष हरदी कमल शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि सभी को 14 दिन की जेल हुई है, इसके बाद रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि बहराइच के महाराजगंज इलाके में 13 अक्टूबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के 5 आरोपियों को गुरुवार को दोपहर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था। एनकाउंटर में 2 आरोपी घायल भी हुए थे। वहीं मुठभेड़ भारत नेपाल के बॉर्डर के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में सरयू मुख्य नहर के पास फाड़ा बसेहरी में हुई थी। यूपी पुलिस की माने तो 13 अक्टूबर को महाराजगंज में एक युवक की हत्या के मामले में 17 अक्टूबर को बहराइच पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजाल शामिल थे। और ये पकड़े गए आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। सरफराज उर्फ रिंकू और तालीम उर्फ सबलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए गई तो वहां हिंसा में इस्तेमाल की गई डबल बैरल बंदूक रखी थी और वहां एक अवैध असलहा भी रखा था। पुलिस की माने तो आरोपियों ने उसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई की और सरफराज और तालिब को गोली मार दी। बाकी 3 आरोपी अब्दुल हमीद, उसका बेटा फहीम और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब सरफराज की बहन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कई खुलासे किए और कहा कि मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसका एनकाउंटर कर सकती है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मृतक रामगोपाल मिश्रा की भी पत्नी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि गोली के बदले गोली मारना चाहिए था, हमें इंसाफ नहीं मिला। नमस्ते गाइस, मैं हूँ लोली मिश्रा, रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं,
उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। ऐसे में अभी भी इस मामले में जमकर राजनीति हो रही है। लगातार नेताओं से लेकर आम जनता तक इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।